नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाई रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। आज आपके सामने ये दे रखा है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन, गोमती नगर, लखनऊ। लिखा हुआ ये है क्या? यूपी ट्रिपल एस सी 1262 जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग हो चुकी है। 3 अप्रैल से आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, आप सभी को पता है। कल शाम को प्रपत्र आ चुके हैं, एडमिट कार्ड आ चुके हैं और सारे आपके प्रपत्र आ चुके हैं। 4 प्रपत्र होते हैं, उसकी संपूर्ण चर्चा हम आज इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। कुछ लोगों का मानना है कि प्रपत्र क्या होते हैं, अगर ये प्रपत्र ये होते हैं तो डाउनलोड किस प्रकार होते हैं, सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे। और एक लाइन बाय लाइन वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, आपको सहयोग करना है, स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है। हम आपको पूरा पूरा फॉर्म जो आपके प्रपत्र हैं वो पूरे पूरे भरवाने की कोशिश करेंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हम आपके साथ हैं। उसके लिए आपको भी एक सहयोग करना पड़ेगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करना है। तो ध्यान दीजिएगा, आपकी सरकारी रिजल्ट पे जाइए या यूपी ट्रिपल एस सी की वेबसाइट पे जाइए, आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करिए। साथ में वहीं पर नीचे प्रपत्र भी डाउनलोड होते हैं। यदि प्रपत्र अभी तक आप डाउनलोड नहीं कर पाए हैं तो आप हमसे तो आप कमेंट बॉक्स का यूज करें, हम आपको एक डाउनलोड कराना भी सिखा देंगे किस प्रकार डाउनलोड करना है। ये यही फॉर्म नहीं, ये यही वैकेंसी नहीं, अभी तो और अन्य वैकेंसी के लिए भी सेम प्रपत्र होने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी की। तो सभी के लिए जरूरी है, कोई आप ही नहीं, 3284 के छात्र हो या जूनियर असिस्टेंट 5512 के छात्र हो या वीपीओ के छात्र हो, सभी के लिए जब डीवी होगी तो ऐसे प्रपत्र भरे जाएंगे, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें। देखिए पहला पेज होता है, ध्यान दीजिएगा, पहला पेज होता है ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर। तृतीय तल मतलब यहीं पर आपकी डीवी होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहीं पर होता है। ठीक है, आयोग ये पूरा एक आवश्यक सूचना दे रखी होती है। क्या है, देखें ध्यान दीजिएगा कि परीक्षा अगर इस तारीख को है तो 2 पालियों में होगी। प्रथम पाली 10 बजे से, द्वितीय पाली 1 बजे से। ऐसे आपके पास एक नोटिफिकेशन आया होगा, आवश्यक सूचना का भी एक पेज आया होगा, उसको ध्यान से पढ़ना है, समझना है। ठीक, इसका काम खत्म हो जाता है, इसका काम खत्म हो जाता है। अब उसके बाद शुरू होता है ये पहला पेज, ये पहला पेज शुरू होता है। और इस पहले पेज में ध्यान दीजिएगा, यहां पर संख्या नंबर पड़ी होती है, हमने इसको एडिट किया है, किसी दूसरे की संख्या थी। ठीक है, सेवा में श्रीमान या श्रीमती, जिसका फॉर्म होता है, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसका इसमें नाम लिखा होता है, उसका इसमें नाम लिखा होता है। साथ में नीचे उनके पिताजी का भी नाम लिखा होता है, हमने एडिट कर रखा था, उसको हमने हाइड कर रखा है। तो खुद का नाम लिखा होता है, इसमें आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आपका खुद का नाम यहां पर लिखा होता है। जैसे मान लीजिए रोहित तिवारी, हम लिख देते हैं, खुद ही अपना नाम लिख देते हैं रोहित तिवारी, अब लिखा होगा। आप प्रपत्र देखिए, एक लाइन बाय लाइन प्रपत्र को फिल करते चलेंगे, आपको पता चलेंगे। यहां पर लिखा होगा आपका नाम, यहां पर लिखा होगा आपके पापा जी का नाम। ठीक है, यहां पर लिखा होगा पापा जी का नाम। हमारे पास पूरे प्रपत्र हैं, ठीक है, परेशान ना हो, हम सब कुछ आपको एक एक फुल फिल करा देंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं, बस वीडियो में लगातार जुड़े रहना। उसके बाद में इसका काम खत्म हो जाता है, क्योंकि सब कुछ फिल है। देखिए ये आपका ही फॉर्म है, आपके साथ वाले छात्र का ही फॉर्म है ये, और प्रपत्र है 8/08 एग्जाम 2022। ठीक है, के अंतर्गत आपके द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन पत्र के क्रम में आपको सूचित करने का निर्देश हुआ है कि आयोग ने दिनांक 22/4/2025 को 22/4/2025 को 10 बजे आयोग कार्यालय में जूनियर असिस्टेंट के लिए, जूनियर असिस्टेंट पद के लिए लिखित परीक्षा के आधार पर अर्ह पाए जाने पर आपका अभिलेख परीक्षण दिया जाना है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो जो ये वाले जिनका प्रपत्र है उनकी डीवी 22/4/2025 को है, 22 अप्रैल 2025 को इनकी डीवी लगी हुई है। और कब है, सुबह 10 बजे से आपकी डीवी स्टार्ट है। तो कोशिश करना है कि 10 बजे से स्टार्ट है, आपको 8 बजे पहुंच ही जाना है। ठीक है, आप पहुंच ही जाना है, लगभग फिर भी आपको 1 तो बज ही जाएगा आपको बाहर निकलते निकलते। तो ये हो जाता है पहला पेज खत्म हो जाता है, सारी चीजें लिखी हुई हैं इसमें, ये भी पढ़ना है। दूसरा दे रखा है आयोग की वेबसाइट से विस्तृत आवेदन पत्र।
ठीक है, प्रमाणी पत्र, ये सब चीजें अभी हम भराएंगे। जो 4 चीजें हैं ना, ये प्रपत्र हैं, ये अभी हम आगे फिल कराएंगे। तीसरा मेन इंपॉर्टेंट है, अभ्यर्थी अभिलेख परीक्षण के समय ध्यान दीजिएगा, अपने पासपोर्ट साइज के नवीनतम 2, पासपोर्ट साइज के नवीनतम 2 आपको रखना ही है, साथ में 3-4 और रखना है। नवीनतम 2 फोटोग्राफ स्वप्रमाणित कर, फोटो के पीछे अपना नाम और रोल नंबर जरूर लिखना है, स्वप्रमाणित। अपने जो सिग्नेचर आप करते हैं वो सिग्नेचर भी फोटो के पीछे करना है, अवश्य लाएं। तथा 2 अप्रमाणित फोटो भी साथ में लाएं, 2 अप्रमाणित फोटो भी साथ में लाएं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आपको कोई बाहर निकालने वाला नहीं है। छोटी छोटी गलतियों के लिए कुछ भी कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। आपके जो डॉक्यूमेंट होंगे वो स्वप्रमाणित होंगे, आपके जो डॉक्यूमेंट होंगे वो स्वप्रमाणित होंगे। जैसे आपकी मार्कशीट वगैरह हो गई, आपको खुद से जो साइन आप करते हैं, जो सिग्नेचर आप करते हैं, वो सिग्नेचर खुद से आपको करना है, स्वप्रमाणित करना है। एक एक सिग्नेचर करने हैं, अगर उनको करवाना होगा तो आप अपने सामने एक एक सिग्नेचर वो आपसे फिर से करवा लेंगे। अगर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती, जैसे हमने कोई चीज बताई, आपको वो चीज समझ में नहीं आई, कि आपने आपका समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे फॉर्म भरना है, तो उसको मत भरिए, ठीक है। अगर हमने बताया नहीं समझ में, मत भरिए, परेशान ना होइए, वहां बहुत समय मिलता है। पहले नीचे जो ग्राउंड फ्लोर में आपको बिठा डेस्क पड़े होते हैं, वहां पे बिठाला जाता है, आपको आपके रोल नंबर के अनुसार ही आपको ऊपर भेजा जाता है, फिर वहां पर भी बिठाला जाता है, फिर वहां से आपको फॉर्म भी दिए जाते हैं, वो फिल करा जाते हैं, फिर आपको रोल नंबर के अनुसार ही वहां पर बुलाए जाते हैं, वहां पर भी 2-3 बेंच लगे होते हैं, सबको अलग अलग बुलाया जाता है। तो वहां पर किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी सारी चीजें यहाँ पर है, मोबाइल ये सब चीजें कॉमन चीजें आपको पता है। अब हम लोग आते हैं, जो हमारा प्रपत्र स्टार्ट होता है, पहला प्रपत्र स्टार्ट होता है, इसको फिल करना है। ध्यान दीजिएगा, पहला प्रपत्र स्टार्ट होता है, यहाँ पे अभ्यर्थी अपने हाथ से संलग्न अनुदेशों के अनुसार भरे। पहली बात, आपके पास नवीनतम फोटो होनी चाहिए, जो अभी फिलहाल की एक नई फोटो यहाँ पर चिपकानी है आपको। और ध्यान दीजिएगा, उसमें पीछे अपना रोल नंबर, आप अपना नाम और अपने सिग्नेचर पीछे फोटो के पीछे जरूर करके वहां पर फोटो चिपकाए। हो सकता है कभी उसको उचड़ जाए तो दोबारा से वो आपका फॉर्म के अनुसार वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए लिखा है, सहित पठनीय हस्ताक्षर भी करें, ठीक है। उसके बाद में ये आपका जब पहला प्रपत्र स्टार्ट होता है, ठीक है, विज्ञापन संख्या लिखा है, विभाग संख्या ये है, वो खुद बताएंगे, यहां से आपको लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि थी 14/12/2020। ध्यान दीजिएगा, आवेदन जो आप अभी आपके पास हो सकता है वो ना हो, फीस रिसिप्ट वो भी डाउनलोड करना सिखाएंगे। बस हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, लास्ट तक बने रहें। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिल नहीं करना है, पहले से फिल होता है। रोल नंबर यहाँ पे फिल होता है, वो तो हमने एडिट कर दिया, उसको हटा दिया है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर अपने आप यहाँ पे फिल होता है, आपको कुछ भी नहीं करना। अब आपको करना क्या है, पद या सेवा का नाम जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखना है जूनियर असिस्टेंट, या अगर आप हिंदी में लिखना चाहते तो कनिष्ठ सहायक, जूनियर असिस्टेंट या कनिष्ठ सहायक। ध्यान दीजिएगा क्या लिखना है, हम बता देते हैं आपको। यहां पर आपको लिखना है, यहां पर आपको लिखना है जूनियर असिस्टेंट या कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक। इंग्लिश में लिखना चाहे तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। दूसरा, अभ्यर्थी का नाम, यहां पर इंग्लिश में लिखा होगा आपका नाम, यहां पर आपका नाम इंग्लिश में लिखा होगा। मान लीजिए जैसे लिखा होगा रोहित तिवारी, अपना ही नाम लिख देते हैं हम। ये इंग्लिश में नीचे लिखा होगा नाम, आपको हिंदी में अपना देवनागरी लिपि में, मतलब जैसे ये रोहित तिवारी, इसको हिंदी में आप अपने हाथों से खुद से लिखना है। और ध्यान दीजिए, फॉर्म में कोई भी फिल किया करे तो उसको कैपिटल लेटर में, मम्मी का नाम, पापा का नाम कुछ भी लिखा करे तो कैपिटल लेटर में लिखा करे। तो इंग्लिश में लिखा होगा, आपको हिंदी में खुद से लिखना है। वहीं पर अभ्यर्थी के पत्र व्यवहार का पूरा पता,
पता परिवर्तन की सूचना पंजीकृत डाक द्वारा आयोग को भेजे। अगर आपने अपना पता चेंज कर दिया है तो उसको भेजे। ठीक है, आप अपना एड्रेस डालें यहाँ पर, जो भी आपका एड्रेस हो। ठीक है, ग्राम, आप अपना गांव का नाम, जिला तथा राज्य का नाम, जहां अभ्यर्थी स्थायी निवासी है वो यहाँ पे आपको फिल करना है। ध्यान दीजिएगा, आपकी जन्मतिथि यहाँ पर अंकों में दे रखी है। ध्यान दीजिएगा 20-3-1997 अंकों में दे रखी है। तो आपको यहां से फिल करना है हिंदी में, शब्दों में। क्या लिखना है? 20 मार्च 1997। ठीक है, ऐसे आपको इसमें फिल करना है। अब यहां पर आता है अभ्यर्थी के पिता या पिता का नाम में का नंबर। का के सामने आप अपने पिता, अगर आपके पिता हैं तो पिता का नाम, यदि आपकी वाइफ, मतलब की आपकी शादी हो चुकी है तो या तो आप अपने पति का नाम यहां पर लिखेंगे। उसके बाद में अभ्यर्थी के पिता हो गए, अभ्यर्थी के पिता पति का जन्म स्थान, न पिता, जैसे आपने पिताजी का नाम भरा यहां पर, तो ख नंबर में जहां पर आप रह रहे हैं उनका जन्म स्थान लिखना है। ठीक है, अभ्यर्थी के पिता पति का, यदि मृत हो गए हो तो अंतिम पता, नहीं है तो कोई इसमें कुछ मत भरे। ठीक है, क्या पिता पति ने कभी अपनी राष्ट्रीयता बदली? यदि हाँ तो पूरा विवरण दे, नहीं तो यहां पर लिख दे नहीं लिख दे। क्या लिख दे? नो या नहीं। 7वां नंबर आता है, क्या अभ्यर्थी तथा अथवा अभ्यर्थी के पिता पति जन्म तथा अथवा अधिवास से भारतीय नागरिक है? यदि नहीं तो पूरा विवरण दे। तो इसमें लिखा हाँ है। क्या लिखना है आपको? हाँ लिखना है। और उसके बाद जो चीजें समझ नहीं आती हैं, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो सिर्फ 1262 की डीवी के लिए है, आप उससे जुड़ सकते हैं। आप हमें हाई लिख करके भेजेंगे, हम आपको उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, यहां पर क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित किसी प्रकार का आरक्षण चाहते हैं? अगर आप आरक्षण चाहते हैं तो हाँ करना है, चाहे आप ईडब्ल्यूएस हो, जो भी आरक्षण चाहते हैं तो हाँ करना है, अगर आप आरक्षण नहीं चाहते तो ना करना है। आप अगर अपनी उम्र की छूट सीमाओं में दे छूट चाहते हैं तो हाँ करें, नहीं तो ना कर दें। ठीक है, एक ये प्रपत्र 1 का पहला पेज खत्म। प्रपत्र 1 का दूसरा पेज है 9 का। क्या अभ्यर्थी विवाहित है? आपको पता होगा, अगर आप विवाहित होंगे तो हाँ, नहीं विवाहित होंगे तो नहीं। यदि हाँ तो पूरा विवरण देना है। उसके बाद 10 नंबर में आता है, सभी शैक्षिक तथा प्रावधिक परीक्षाओं जिनमें अभ्यर्थी उत्तीर्ण है उन उपाधियों का विवरण देना है। ठीक, अब आपको इसमें विवरण देना है हाई स्कूल। ठीक, हाई स्कूल में आपके विषय क्या क्या थे, आपके विषय क्या क्या थे वो फिल करना है। आप अगर ग्रेड सिस्टम से था तो आपका ग्रेड क्या था, या फर्स्ट क्लास पास थे कि सेकंड क्लास पास थे। अगर परसेंटेज होता तो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास होगा, तो फर्स्ट क्लास या फर्स्ट सेकंड ये डालना है। वर्ष कब पास हुए हैं आप, ये वर्ष डालना है। प्रतिशत डालना है, कितने प्रतिशत आपके हाई स्कूल में नंबर है वो डालना है यहाँ पे। ठीक है, प्रमाण पत्र संख्या, सर्टिफिकेट नंबर आपकी हाई स्कूल की सनद में होगा, यहां पर करना है। प्राप्त विशिष्टता का विवरण यहां पर डालना है। सेम टू सेम हाई स्कूल, इंटर, स्नातक जो भी आपके पास है वो इसमें फिल कर देना है। यहां पर नीचे दिखा है अन्य शैक्षिक, जैसे आप बीएड किए हैं या आपने बीटेक किया है, वो अन्य में आप यहां पर डाल सकते हैं, अन्य में यहां पर आप डाल सकते हैं। उसके बाद में 11 नंबर, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है स्पोर्ट्स का तो आप यहां पर उसका विवरण दे सकते हैं। ये 12 नंबर जो है आपका, ये आपके लिए नहीं है, जो जॉब कर रहे हैं वर्तमान में उनके लिए है, या उससे पहले कर रहे थे, तो ये जॉब के लिए वालों के लिए, आपके लिए नहीं है। उनको सब पता होगा, जो जॉब कर रहे हैं उनको पूरा विवरण यहां पर देना है। पेज नंबर 2 खत्म, किसका? प्रपत्र नंबर 1 का। अब इसका आता है तीसरा नंबर, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर, अभ्यर्थी विज्ञापित अनिवार्य तथा अधिमानी अर्हताओं से संबंधित विवरण दे। इसमें अनिवार्य क्या क्या है? इसमें अनिवार्य है 12th, ध्यान दीजिएगा, इसमें अनिवार्य क्या है? 12th और ट्रिपल सी। आपके पास इसमें अनिवार्य क्या मांगा गया है इस वैकेंसी के लिए? 12th का सर्टिफिकेट, मतलब 12th पास होना चाहिए और आपके पास ट्रिपल सी होना चाहिए। तो आपको यहां पे डालना है 12th। ठीक है, 12th का सर्टिफिकेट नंबर डालना है। दूसरे में डालना है ट्रिपल सी, अब ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट डालना है, ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट डालना है। ठीक है,
या CCC के समकक्ष जो भी किए हैं तो आप उस पे यहाँ पर वो डाल सकते हैं और इसका सर्टिफिकेट डाल सकते हैं। और यहाँ पर तीसरे नंबर में कुछ नहीं करना, आपको अनिवार्य में सिर्फ 2 ही चीजें डालनी है। अधिमानी में जैसे आपने अगर आपने एनसीसी किया है तो एनसीसी डाल दीजिए, ठीक है, जो भी आपके पास है, और उसका सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिएगा। क्या अभ्यर्थी ने सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की है? यदि हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। अगर हाँ तो उसका प्रमाण पत्र संख्या दीजिएगा। एनसीसी का सर्टिफिकेट भी है, अगर आप कर रहे हैं तो वहां पे ये चीजें आपको खुद ही पता होगी। हाँ तो हाँ, अगर है तो ठीक है, उसका प्रमाण पत्र संख्या उसमें दीजिएगा, विवरण दीजिएगा। अब इसमें क्या करना है आपको 15 नंबर में, क्या अभ्यर्थी को किसी फौजदारी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है? नहीं किया गया तो नहीं करें। क्या अभ्यर्थी किसी राज्य सेवा लोक आयोग अथवा अन्य किसी चयन द्वारा डिबार किया गया है? नहीं, ठीक है। क्या अभ्यर्थी कभी राजकीय सेवा में पदच्युत किया गया है अथवा हटाया गया है? तो उसका विवरण दीजिए, अगर हाँ तो उसका विवरण दीजिए, नहीं तो नहीं कर दीजिएगा। अब आता है मेन इंपॉर्टेंट 16 नंबर, इसका जो फीस रिसिप्ट डाउनलोड कराना हम आपको सिखाएंगे, परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको अभी छोड़ दीजिए, जब आप लास्ट में हम एक दूसरा वीडियो बनाएंगे, पूरा विस्तार से बता देंगे कि किस प्रकार आपकी फीस रिसिप्ट डाउनलोड होगी, फिर उसके बाद विवरण इसमें भर दीजिए। अगला आता है 17 नंबर, यदि अभ्यर्थी अपने चयन के संबंध में आयोग को कोई विशेष अर्था अनुभव देना चाहता है। देख लीजिएगा, आप फॉर्म भरते समय आपके पास कोई विवरण नहीं था, आपके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें नहीं थी। अगर आप अब है तो आप विवरण अपना दे सकते हैं, लिख सकते हैं कि मेरे पास ये एक्स्ट्रा चीजें हैं जो मैं और कुछ कर सकता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं, जैसे मैं अपना नाम, मैं रोहित घुसरा करता हूं, करती हूं, अगर करता हूं तो कर्ता पे टिक कर दीजिए, करती हूं तो कर्ता पे टिक कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर अगर दिया है कि दी, इनमें से टिक कर दीजिएगा। अभ्यर्थी के यहाँ पे हस्ताक्षर, जो प्रकार आप हस्ताक्षर कर रहे हैं, अपना पूरा नाम कैपिटल में लिखेंगे, अपना पूरा पता लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, जिस दिनांक को आपकी डीवी है उसी दिनांक को लिखना है, स्थान लखनऊ लिखना है, स्थान क्या करना है, लखनऊ लिखना है। यहां पर प्रपत्र 1 खत्म, प्रपत्र 1 भी खत्म होता है। अब आते हैं प्रपत्र 2 पे, अब आते हैं प्रपत्र 2 पे, किसमें आएंगे, प्रपत्र 2 पे आएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपका लिखा होता है प्रपत्र 2, ये देखिए प्रपत्र 2 है, यहां पर रोल नंबर लिखा होता है, डेट देखिए 21/3/2025, टाइम यहां पर इन्होंने डाउनलोड किया, ठीक है। यहां पर सारी चेतावनी लिखी हुई है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, अभ्यर्थी का पूरा नाम खुद लिखा होता है, यहां पर लिखा होता है, यहां पे हमने एडिट कर दिया है। अब यहां पे आपको क्या करना है, अपने पापा का नाम लिखना है, उपनाम के साथ यदि कोई हो तो, ठीक है। अपने पापा का नाम, मम्मी का नाम, यहां पे राष्ट्रीयता में पापा इंडियन है तो माता भी इंडियन होंगी, यदि पति है तो पति का बताना है, यदि पत्नी है तो पत्नी का बताना है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब निम्नलिखित जन्म स्थान में पति / पत्नी। 5वें में स्थायी निवास का पूरा पता, जहां आप रह रहे हैं वो पता, या अगर इसमें देखिए, इसमें आपको पाकिस्तान का निवासी इसमें नो कर देना है, कुछ भी नहीं लिखना है, या कुछ मत करिए। पत्र व्यवहार का पूरा पता यहां पर। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, आयु या आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तारीख है, तो 20-3-1997, जैसे 20-3-1997, तो आपको शब्दों में लिखना है, और साथ में कितने वर्ष पूरे कर लिए, जैसे मान लीजिए 30 वर्ष हो गए या 27 वर्ष हो गए, तो आपको यहाँ लिखना 27 वर्ष, और लगभग में लिखना, ठीक है, यानी कि 27 वर्ष 3 महीना। उसके बाद में शैक्षिक योग्यताएं, जिनमें उम्मीदवार को 15 वर्ष की आयु से शिक्षा प्राप्त करने के स्थान और स्कूलों तथा कॉलेज में व्यतीत किए गए वर्ष दिए जाते हैं। 15 वर्ष के बाद में आपने क्या क्या किया, उसका विवरण आपको यहाँ पर देना है। जैसे आपको यहाँ पे टेंथ का सर्टिफिकेट, स्कूल नाम डालना है, 10th का स्कूल नाम डालना है पते के साथ में, बहुत छोटा छोटा डालना है। इस प्रपत्र की 2-2 कॉपी करा लीजिएगा, अगर गलती होती है, वहां पर कहा जाता है कि ये गलत है, तो दूसरा प्रपत्र आपके पास तो है ना, वैसे तो इससे कोई गलती होती नहीं है। आप अपने स्कूल का नाम, एड्रेस के साथ में हाई स्कूल, यहाँ पर अब प्रवेश की दिनांक, जरूरी नहीं है कि आप उस एग्जैक्ट डालें, जो चीजें लिखी है तो उसको लिखी हुई डाल दीजिए, नहीं तो थोड़ा आगे पीछे भी डाल सकते हैं। छोड़ने का दिनांक, परीक्षा जो पास की हो वहां पे ये डालना, ठीक है। वैसे आपने इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, जो भी किया है यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद में इसी का आता है 9 नंबर, अगला पेज, कार्यालय या ये आपके लिए नहीं है, ये जॉब वालों कार्यालय के लिए है, आपके लिए नहीं है, ठीक है। 10 नंबर भी, 10 नंबर में क्या है, क्या आप किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए गिरफ्तार या आयोजित किए गए हैं, तो नहीं करना है, इसमें भी आपको क्या करना है, नहीं करना है।
इसका ख में भी आपको नहीं करना है, ठीक है। अब पढ़ रहे, अब यहाँ पे अभ्यर्थी का घोषणा पत्र है, ठीक है। मैं आवेदन करता हूं, ठीक है, करता हूं या करती हूं, ये आपको देखना है। दिया या दी हूं, ये आपको देखना है। यहाँ पे दिनांक, स्थान लखनऊ, दिनांक क्या डालनी जब आपकी डीवी हो। अभ्यर्थी का पूरा हस्ताक्षर जो आप हस्ताक्षर करते हो, पूरा नाम कैपिटल लेटर में, पूरा नाम कैपिटल लेटर में, पूरा पता आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब ये कौन सा खत्म हो गया, ये आपका प्रपत्र 2 भी खत्म हो गया। अब प्रपत्र 3 में आते हैं। प्रपत्र 3 में अभ्यर्थी का नाम यहाँ पर हिंदी में लिखना है, अंग्रेजी में लिखा होगा वो हमने एडिट कर रखा है, ठीक है। पापा का नाम, जन्मतिथि अंकों में, शब्दों में, सेम टू सेम, स्थायी पता, पत्र व्यवहार का पता, सब कुछ इसमें यहाँ पे दिखा। सेवा या पद जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट डालना है या कनिष्ठ सहायक डालना है, ठीक है। यदि आप अनुसूचित जाति जनजाति से हैं तो जाति उपजाति अपने पापा से पूछ लीजिएगा क्या हो सकती है, ठीक है। बाकी ये सब चीजें लिखना है। परीक्षाएं जिसमें आपने उत्तीर्ण की हो वो लिखना है, परीक्षाएं जिसमें आप उत्तीर्ण किए हो वो लिखना है, 10th 12th, ठीक है। और आपको ग्रेजुएशन जो भी आपने वहां पे फॉर्म भरने टाइम में आपने फिल किया हो, और आपको CCC भी डालना है, CCC या ADCA या DCA जो भी आपके पास हो समकक्ष वो भी डालना है, ठीक है। उसके बाद में ये आपको नहीं भरना, ये सिर्फ जॉब वालों के लिए है, ये वाला नहीं भरना, ये जॉब वालों के लिए है, ठीक। तो अब ये भी खत्म हो जाता है, ये भी प्रपत्र खत्म हो जाता है, समय भी ज्यादा हो रहा है। अब आते हैं चौथे नंबर प्रपत्र पे, ठीक है। चौथा नंबर प्रपत्र थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर सब लिखा होता है, आपका अपना नाम लिखा होता है। अब इसमें पापा का नाम जरूरी नहीं है, जो इसमें नाम दिखे हाई स्कूल परीक्षा से लेकर, ठीक है, यहाँ पे लिखा होता है नाम। यहां पर ध्यान दीजिए, देने वाली बात यह है, एक सेकेंड, ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे आप यहां पर लिखा है हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर, जो आपने फॉर्म फिल किया है, जो आपके पास सर्टिफिकेट है उसको आप फिल कर सकते हैं, या फॉर्म के बाद में अगर कुछ आपने किया है तो वो भी फिल कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन आपके पास 12th होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन कर देंगे, उस पर टिक कर देंगे तो ऐसा नहीं कि आपको नंबर मिलेंगे, नंबर मिलने वाले नहीं, आप 12th तक ही केवल फिल कर सकते हैं, ऊपर नहीं भरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे आप हाई स्कूल भरेंगे तो मान लीजिए हाई स्कूल है, मुझे दिख रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, मैं इधर से बताता हूं। जैसे हाई स्कूल है, हिंदी, इंग्लिश, गणित, और चौथी चीज रही होगी आपकी सामाजिक विज्ञान, क्या रहा होगा, सामाजिक विज्ञान रहा होगा। फिर क्या रहा होगा, आर्ट रहा होगा, कला रहा होगा, जो भी आपके सब्जेक्ट रहे हों, टोटल 6 सब्जेक्ट रहे होंगे, टोटल 6 सब्जेक्ट रहे होंगे, और रही होगी साइंस रही होगी, जो भी आपकी रही होगी। अब यहाँ पे क्या करना, जैसे आपने पूर्णांक था हाई स्कूल में 100 का हिंदी का, 100 में 70 लिए, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर 80 थे अंग्रेजी में, यहाँ पर 100 में से 80 हो गए, यहाँ पर 100 100 100 100, इनको 90 मिले, इसमें 60 मिले, इसमें जो भी मिले 70 मिले, 80 मिले, ठीक। ये यहाँ पे आपने हाई स्कूल का फिल कर दिया। अब इंटर की बात आती है, तो इंटर का यहाँ इसके नीचे नहीं करना है, इंटर का इंटर के नीचे। अब इंटर में क्या था, हिंदी थी, इंग्लिश थी, गणित थी, ठीक। आपको हिंदी मान लीजिए ये रहा होगा 100 का, हिंदी में 100 में आपको 70 मिले, यहाँ पर इसको 100 में आपको 90 मिल गए, मान लीजिए 90 मिल गए, जो भी मिले हो। 100 में गणित में आपको मिले 85, ठीक है। अब यहाँ पे सामाजिक विज्ञान नहीं थी, यहाँ पे कला नहीं था, यहाँ पे क्या था, साइंस नहीं थी, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसके सामने फिजिक्स के सामने 100, आपको नंबर जितने मिले, मान लीजिए 75 मिले, आपको केमिस्ट्री में 100, मान लीजिए मिले 85, तो यहाँ पे टिक कर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। वैसे सेम टू सेम जो आपके आगे स्नातक में जो भी आपने किया है उसके नीचे करना है। स्नातकोत्तर अगर आप भरना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, अगर आपने कोई और डिग्री करी है तो वो भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद में ये देखिए लिखा अन्य परीक्षा यदि कोई हो तो, ठीक है। उसके बाद में नीचे आकर के जब ये पूरा होगा, ये काट दिया तो इसलिए चला गया, तो आपको टोटल नंबर, ध्यान दीजिएगा, टोटल योग, श्रेणी और टोटल यहाँ पे पूर्णांक, ये सब के लिए बताना है। ऐसे इंटर के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए और अन्य के लिए, सभी में ये करना है। तो ये भी, और अपना हस्ताक्षर करना है यहाँ पर लास्ट में। हस्ताक्षर करने के बाद ये चारों प्रपत्र हो जाते हैं खत्म। ये 4 प्रपत्र हमारे एक भाई हैं हमारे ग्रुप से जुड़े हैं, उन्होंने अपने प्रपत्र भेजे। हालांकि हम एक बार
प्रपत्र, ये सारे प्रपत्र आपको दिखा चुके हैं। आप कम से कम जब आपका रिजल्ट आया था या टाइपिंग के पहले सारे प्रपत्र, ये 2019 के प्रपत्र हैं, मैं बता सकता था इससे भी इसकी पीडीएफ भी बनी रखी थी, लेकिन हाल ही में उस भाई ने एक भेज दिए, तो हमने उन्हीं के अनुसार आपको भेज दिया। अब इसमें एक प्रपत्र हो सकता है आया कि नहीं आया, मुझे नहीं पता है। 2019 में प्रपत्र पोस्ट प्रेफरेंस का था, और पोस्ट प्रेफरेंस का कुछ इस प्रकार प्रपत्र था, आपके में उन्होंने भेजा है कि नहीं भेजा, कुछ इस प्रकार प्रपत्र, क्योंकि विभाग बहुत थे। जैसे आप 5512 का देखेंगे, 3284 की देखेंगे, विभाग बहुत है, इसमें आपके सिर्फ 2 ही विभाग है, तो हो सकता है प्रेफरेंस ना दी हो। इस तरह 2 प्रेफरेंस थे, इस तरह प्रेफरेंस थे, प्रेफरेंस का 2 पेज थे। और उस समय कोविड चल रहा था, तो कोविड का भी एक फॉर्म था, घोषणा पत्र था। तो इस प्रकार सारे प्रपत्र फिल हो गए आपके। अगर आपको कोई समस्या है तो आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की दिक्कत है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप में, हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, और 1262 की डीवी के लिए पर्सनल एक ग्रुप बनाया गया है, उसमें आप जुड़े, अपना जो कोई दिक्कत है आप आपस में पूछ सकते हैं उसमें, और हमसे भी पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, वीडियो को लाइक किया करें। धन्यवाद।